नीट की तैयारी जब आपने करवाई उनको, उसके बाद हर बच्चे के साथ साथ एक बच्चे ने आपके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, दूसरे बच्चे ने आपके एम्स में एडमिशन लिया, तो हर बच्चा आपका एक के बाद एक सीढ़ी जब चढ़ता जाता है, तो आपको क्या क्या एक्सपीरियंस मिला उससे? जिस पेरेंट्स के बच्चे सक्सेस हो जाते हैं ना, तो दूसरे पेरेंट्स सोचते हैं कि इनके पास कुछ ना कुछ मटेरियल है, इनसे पूछा जाए कि कैसे तैयारी की जाए। मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, नहीं बन पाया, तो मैंने अपने बच्चों पे लादा नहीं उसको। हाँ, पहले बच्चों से पूछा कि आप क्या करना चाहते हो। सही। तो हमारे परिवार में जो और डॉक्टर्स थे, उनके लाइफस्टाइल को देख के ये भी पर्स थे कि हमें भी डॉक्टर ही बनना है। फेलियर के ऊपर बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, ये गलती हम भी एक बार कर चुके। इसका असर क्या पड़ता है सर? नेगेटिव असर तो हमें पता है, बट इससे क्या क्या आपने लाइव देखा होगा? बच्चा प्रेशर महसूस करता है, उसमें उसकी जो स्टडी है वो इफेक्ट होती है, वो उतना 100% अपना आउटपुट नहीं दे पाता, उसको फ्री छोड़ना चाहिए बच्चे को। कितने हद तक आपको कमान अपने हाथ में लेनी पड़ती है और कितने हद तक आपको कमान बच्चे में भी छोड़नी है? सो हेलो नीट स्पॉट के वासियों, भाई एक पॉडकास्ट हमने किया था मनीष के साथ। मनीष की पूरी स्टोरी जानी, कैसे बिना कोचिंग के भाई ने नीट जैसे एग्ज़ाम में एक्सेल किया और पूरे एग्ज़ाम को क्रैक किया, मैमसी में एडमिशन लिया, अपनी जर्नी वो बंदा कर रहा है, प्लस उसकी सिस्टर भी एम्स भोपाल में है। भाई अब ये जानना तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक घर से 3-3 लोग मेडिकल स्टूडेंट कैसे हो सकते हैं। 3-3 लोगों ने मेडिकल की तैयारी करी, अब एक डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर बनने वाले हैं और एक डॉक्टर बनने की तरफ अग्रसर है। ये कहानी जानने के लिए हमें एक इंसान से बात करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है मनीष के फादर। मनीष के फादर से आज हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई टॉपर के पेरेंट कैसे बना जाए और क्या क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप एक पेरेंट हैं, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए भैया कि आपका बच्चा टॉपर बन सके। ऐसा नहीं है कि आप घर पे बालिका वधू देख रहे हो और आप बच्चे से एक्सपेक्ट करो कि वो दूसरे रूम में बैठ के पढ़े। ये बात राहिल सर ने भी आप लोगों को कही थी, बट और क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं एक पेरेंट में, टॉपर के पेरेंट्स में, वो जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना नाम बताएं सर पहले। सर मेरा नाम राजू यादव है जी। तो सर आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। टीचर हैं। आपके 3 बच्चे मेडिकल कॉलेज में हैं और तीनों बच्चे मतलब एक सबसे पहले आपकी बेटी ने एक MBBS किया, उसके बाद एक एम्स भोपाल में है, एक मौलाना आज़ाद में है। अब मुझे इतना बताइए सर, 3-3 बच्चे जब आपके मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाते हैं तो ऐसा क्या किया है आपने? आपका क्या वो ऐसा प्लान किया आपने कि तीनों बच्चों के आपके इतने सक्सेसफुल है? देखो, प्लान तो मैंने जो बड़े वाली गुड़िया थी, लड़की थी, उसके ऊपर मैंने प्लान किया था। क्योंकि जब मैं भी स्टूडेंट था तो मेडिकल के लिए ही मैंने ट्राई किया था जी, बट मैं सक्सेस नहीं हो पाया। तो मैंने एक सपना देखा था कि जो सपना मेरा पूरा नहीं हुआ, शायद मैं बच्चों के रूप में उसको कर पाऊँ। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर ये भी पूछना चाहूँगा कि आप जैसे मान लीजिए आप नहीं कर पाए थे या फिर आपका सपना वो कहीं ना कहीं रह गया था जी। क्या आपने अपने बच्चों से पहले पूछा था कि तुम्हें ये करना है या फिर आपने उनको डायरेक्शन दिया था? जी नहीं, पहले बच्चों की राय जानी थी। राय जानी थी क्या करना चाहते हो। और जब उन्होंने बोला कि हाँ हमें भी मेडिकल करना है तो फिर आपके दिल में सुकून था कि चलो अब इन्हें तैयारी कराई जा सकती है। क्योंकि हमारे परिवार में इनके अलावा और भी डॉक्टर्स हैं, उनसे इनको भी बच्चों को लगा कि उनकी लाइफ देखी, उनका कुछ वो देखा, तो ये भी इंस्पायर हुए कि हमें भी डॉक्टर ही बनना है। सही। तो सर जब आपकी पहली लड़की ने बोला कि पापा मुझे डॉक्टर बनना है, तब घर का माहौल आपने कैसा किया? क्या डिफरेंस आया आपके घर के माहौल में जब पहला बच्चा जो है वो मेडिकल की तैयारी करने लगा? तो वो तो एज ए
सब पेरेंट्स करते हैं कि हमने बड़े वाली गुड़िया के लिए हमने आकाश में कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलवाया था और उसके साथ स्कूलिंग तो चल ही रही थी, मगर देखने में ऐसा लगा कि जो स्कूलिंग है अगर बच्चा स्कूलिंग अच्छे से कर लेता है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं थी। अब मैं आपसे एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ, घर में जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप खा रहे हैं या किस टाइम खा रहे हैं, किस टाइम आप टीवी देख रहे हैं, किस टाइम आप घर में एंट्री कर रहे हैं, किस टाइम आप के घर में गेस्ट आ रहे हैं, किस टाइम आप किसी शादी में जा रहे हैं, इन सब का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो किस तरीके के सैक्रिफाइसेस जो है, किस तरीके के जो संघर्ष हैं आपकी ज़िंदगी में आए जब आपके बच्चे जो है मेडिकल की तैयारी कर रहे थे? क्योंकि बच्चा जब मेडिकल की तैयारी करता है तो पेरेंट्स भी करते हैं साथ में। बिल्कुल करना पड़ता है। सो आपका और मैम का क्या वो था इसमें? तो माँ बाप तो बच्चों को माहौल देगा, उसके साथ अपने खुद भी बलिदान करेगा। हाँ, जैसे मैरिज में जाना है, हाँ जी, तो मैरिज में अवॉइड करेगा, बच्चों को लेके जाएगा, उनका टाइम वेस्ट होगा। तो वो क्या करते हैं, पेरेंट्स भी अवॉइड करना शुरू करते हैं कि ज़रूरी है तो ही जाया जाए, नहीं गेस्ट आते हैं, हाँ जी, उनको अलग रूम में बैठाया जाए, उनसे बात की जाए, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना करने दें। सही। और आपके जो कितने ऐसे गेस्ट हैं, कितने ऐसे रिश्तेदार हैं जिनके थोड़े खटास आई है रिश्तों में कि जिनकी मेडिकल की तैयारी बच्चे कर रहे हैं बट आप भी नहीं जाते, तो थोड़ा रिश्तेदारों को तो नहीं समझ आता है कि यार बच्चों का क्या, बच्चों की ज़रूरत क्या है आपके बच्चों की। उन्हें तो ये है कि यार हमारे यहाँ फंक्शन है, आओ यार, आप भी नहीं आ रहे, बच्चे तो नहीं आ रहे, चलो कोई बात नहीं। कोई ज़रूरी होता है उसमें जाना भी पड़ता है, जरूरी होता है उसमें जाना पड़ता है। अननेसेसरी में थोड़ा सा दूर की रिश्तेदारी हो या इस तरह की अवॉइड की जाती है। जो नियर हैं बिल्कुल ही आपको क्लोज है, जाना ही पड़ेगा, तो वहाँ तो जाते ही है। और आपका टीवी देखना वगैरह कैसा माहौल हो गया था फिर? मैं पहले टीवी बहुत ज़्यादा देखता था। पहली लड़की आपकी कौन से ईयर में तैयारी करना शुरू किया उन्होंने? +1 में ही तैयारी करवाया था। ईयर कौन सा था? ईयर था उनका 2016 में उन्होंने 11वीं में तैयारी करना शुरू कर दिया था। बहुत बेहतरीन। 2011 में जब उन्होंने अच्छा उस टाइम नीट आ गया था, सॉरी 2016 में उस टाइम नीट आ गया था। हाँ, नीट आ गया था उस टाइम पहली बार, मतलब पहली बार नहीं, 13 में एक बार हुआ था, फिर उसके बाद 16 में से कंटिन्यू हो रहा है। तो नीट की तैयारी करवाई, तो नीट की तैयारी जब आपने करवाई उनको, उसके बाद हर बच्चे के साथ साथ एक बच्चे ने आपके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, दूसरे बच्चे ने आपके एम्स में एडमिशन लिया, तो हर बच्चा आपका एक के बाद एक सीढ़ी जब चढ़ता जाता है, तो आपको क्या क्या एक्सपीरियंस मिला उससे कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और आपने अपने रिश्तेदारों को कुछ बताया कि आपको भी क्या क्या करने की ज़रूरत है? नीट की तैयारी करने में जैसे ही बड़े वाली लड़की करती थी, मैं बड़े वाली लड़की को सबसे ज़्यादा श्रेय देता हूँ, क्योंकि वो इन छोटे बच्चों की दोनों की मेंटर है। उनको देखकर ही वो, मनीष तो बहुत छोटा था, हाँ, तब से ही अपनी बहन को देख के कि ये कैसे पढ़ रही है, उसी हिसाब से इन्होंने स्टार्ट कर दिया। जो इससे बड़ी नेहा है, वो भी अपनी बड़ी बहन को देख के ही उसी तरह से स्टडी करना शुरू कर दिया था। मगर ये दोनों अलग पढ़ते थे, वो अलग पढ़ते थे। सही बात। तो सर एक नीट प्रेप के बारे में भी बात कर लेते हैं कि मनीष ने नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, बिल्कुल की थी, और आपकी जो छोटी लड़की हैं उन्होंने नीट प्रेप के ऑनलाइन सवाल लगाए थे। तो कितना इम्पोर्टेंट था एक टेस्ट देना बच्चों के लिए, और टेस्ट का कैसे माहौल बनता था, क्योंकि उस टाइम पे आप बच्चे को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो जब बच्चा टेस्ट लिखने बैठ रहा है तो क्या, और टेस्ट चेक कैसे होते थे, क्या आप ही चेक कर देते थे कई बार, क्योंकि आप भी टीचर हैं? वाइफ मोस्टली वाइफ चेक करती थी की निकाल लेती थी, हाँ, और वो उनसे चेक करती थी। मैम भी टीचर है? हाँ, वो भी टीचर है भाई, बहुत बेहतरीन। वो भी टीचर है। तो वो जब चेक करती थी तो डांट वाट पड़ती थी इन लोगों को बढ़िया ऐसे? डांट मारने का काम मेरे ऊपर आ जाता अच्छा, वो आपके ऊपर आ जाता था, वो पापा के ऊपर छोड़ दिया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो सर फिर आपकी जब आपने देखा कि जो तीनों बच्चे जो हैं वो मेडिकल कॉलेजेस में आ गए, प्लस आपकी अभी एक बेटी तो डॉक्टर बन भी चुकी हैं, जी, तो आपको अंदर से कैसा महसूस होता है? और प्लस दूसरे पेरेंट्स के आपको फ़ोन करके पूछते हैं कि यार हमें हमारे बच्चे को डलवाना है कॉलेजेस में, कैसे तैयारी करवाया जाए? जी, बहुत ज़्यादा। जो जिस पेरेंट्स के बच्चे सक्सेस हो जाते हैं ना, तो दूसरे पेरेंट्स सोचते हैं कि इनके पास
कुछ ना कुछ मटेरियल है, इनसे पूछा जाए कि कुछ तो कैसे है। तैयारी की जाए। कुछ तो जादू हाँ, टोना है, कुछ तो ऐसा हाँ। टोटका कर रखा है जैसे इन्होंने। पहले हम भी यही देखते थे कि हाँ। फला पेरेंट्स के बच्चे हाँ। इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, तो उनसे हम भी पूछते थे कि कैसे तैयारी की जाए। कैसे तैयारी की जाए। अच्छा, एक चीज़ और है सर, बच्चों पे एक तो होता है कई सारे पेरेंट्स ना प्रेशर बहुत डाल देते हैं कि कोई अगर नीट की तैयारी कर रहा है या कुछ किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, अरे कितना कर लिया तुमने, अरे शुक्ला जी का लड़का तो इतना कर लिया, शुक्ला जी के लड़के का तो एक बार में निकल गया था, तुम्हारा अभी तक नहीं निकला है। ये तो बच्चों को उनके फेलियर्स पे, जब वो फेल हो जाते हैं, किसी भी वजह से फेल हो सकते हैं, तो उनके फेलियर्स पे किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए? फेलियर के ऊपर बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, ये गलती हम भी एक बार कर चुके हैं। अच्छा, डांटना थोड़ा बिल्कुल नहीं बताएंगे चाहिए। उसकी कहानी। बच्ची को पहले में मार्क्स कम आए, +2 के साथ जो अटेम्प्ट किया उसमें मार्क्स कम आए। ये आपकी सबसे बड़ी लड़की? बड़ी लड़की थी। सबसे बड़ी। हाँ, उसके बाद तो ये दोनों बच्चे तो फर्स्ट अटेम्प्ट के ही है। तब हमने उनको कहा था कि उसके बच्चे के वो भी आपके साथ पढ़ता था, उसके ज़्यादा आ गए। मगर फिर हमने बाद में रियलाइज़ किया कि ये ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, बच्चे के ऊपर इसका नेगेटिव असर क्या पड़ता है सर? नेगेटिव असर तो हमें पता है, बट इससे क्या क्या आपने प्रेशर लाइव देखा होगा? बच्चा प्रेशर महसूस करता है, बच्चा प्रेशर महसूस करता है, उसमें उसकी जो स्टडी है वो इफेक्ट होती है, वो उतना 100% अपना आउटपुट नहीं दे पाता, उसको फ्री छोड़ना चाहिए बच्चे को। सही बात है। और कुछ पेरेंट्स ऐसा भी होते हैं बिल्कुल ही फ्री छोड़ देते हैं कि भाई तुम्हें जो करना है वो करो, उसका भी एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है। उसका भी गलत इम्पैक्ट। तो वो कितने हद तक आपको कमान अपने हाथ में लेनी पड़ती है और कितने हद तक आपको कमान बच्चे पे भी छोड़नी है? बच्चे के कमान तो इतनी ही छोड़नी चाहिए कि वो पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करें। आजकल आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। हाँ, जैसे आपका नीट प्रो पे है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके अंदर कुछ बच्चे हैं, क्योंकि गलत चीज़ें हैं वो सबको शुरुआत में अच्छी लगती हैं, तो उसकी तरफ चले जाते हैं, कंटेंट्स देखने लग जाते हैं, कोई स्टोरी देख लिया, इंस्टा चला लिया, कोई स्टोरी चला ली, तो वो गलत है। इंस्टाग्राम चला रहा है अविनाश? तो पेरेंट्स को ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि मेरा बच्चा मोबाइल पे, लैपटॉप पे क्या कर रहा है। और आजकल तो सच में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपने बताया कि ऑनलाइन हो गई हैं और ऑनलाइन ही तैयारी कर रहे हैं। हमारा अपना प्रोग्राम भी ऑनलाइन ही है, टेस्ट सीरीज हम ऑफलाइन कराते हैं, बट ऑनलाइन के दुनिया में बच्चों को क्या क्या चीज़ पेरेंट्स दे सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा उन सब चीज़ों से दूर रहे, कि जो एडिक्टिव है, रील वगैरह से दूर रहे, थोड़ा इंस्टाग्राम वगैरह से दूर रहे। करीब 2 साल की जर्नी है, तो अगर पहले अटेम्प्ट में, और आपके 2 बच्चों ने पहले अटेम्प्ट में निकाला, क्या लर्निंग थी ऐसी जो 2 बच्चों ने पहले अटेम्प्ट में निकाल लिया? वो अपनी बहन को देख के, बड़े वाली बहन को देख के कि वो कितना टाइम स्टडी कर रही है, इन्होंने उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया। सही। हमने उसको +1 में स्टार्ट करवाया, इससे छोटे वाले ने 10th में ही शुरू कर दिया, और इसने 9th से अपना गेम सेट कर लिया था। इसने गेम सेट कर लिया था। अच्छा, बहुत इनिशियली बच्चों पे जब प्रेशर डलता है कि यार, कई बार मैंने कुछ टीचर्स से भी सुना है कि पेरेंट्स आके पूछते हैं 6ठी क्लास में बच्चा है, बताओ नीट की तैयारी करानी, कैसे कराना है? तो ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वो इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को। बच्चे का इंटरेस्ट देखना चाहिए। 8वीं 9वीं या 10वीं में जब जाएगा, जब बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि मुझे किस फील्ड में जाना है, उससे पहले आप 6ठी क्लास के बच्चे को 7th क्लास के बच्चे से आप ये फील्ड चुनने की वो करेंगे तो वो बुनियाद है, वो चीज़ बेकार है। आप अपने बच्चे को खुश करने के लिए क्या क्या चीज़ें करते थे? मतलब जैसे मान लीजिए कि अब बहुत ज़्यादा देख लिया आपने, पढ़ रहा है, कुछ एक दिन छुट्टी का भी होता है कि जिस दिन पढ़ाई तो करेगा बट थोड़ी कम पढ़ाई करेगा, तो उस दिन आप क्या क्या चीज़ें करते थे अपने घर में कि थोड़ा रिलैक्स रहे माहौल? क्रिकेट वगैरह देखते थे आप मनीष के साथ? क्रिकेट देखते हैं, हाँ, जो भी मैच चलते हैं सारे देखते थे। सारे देखते हैं जी। और जो इन तीनों बच्चों का एक शो है जो फेमस है, इनके तीनों का फेमिलियर है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सही बात है। ये खाना खाएंगे, हाँ, वो चला देंगे 8:30 बजे, सब टीवी बढ़िया। सही बात है। सही, यूट्यूब पे चलाते रहेंगे, यूट्यूब पे चलाते रहेंगे। तो उसमें अपना रिलैक्स करते थे। और कभी वीकेंड के ऊपर आउटिंग हो गई, कभी मंदिर वगैरह चले गए,
मंदिर जाने से भी काफ़ी पॉजिटिविटी मिलती है। सही बात है, जी। सही बात। और मनीष के गेम के लिए तो मैं बताता हूँ कि जो भी इसका कॉमर्स विजार्ड का जो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई थी, उसके बाद इनके प्रिंसिपल थे मिस्टर सुभाष यादव। तो उन्होंने मुझे भी बुला के फोर्स किया और इसको भी फोर्स किया कि आप नॉन मेडिकल लो, आप एनडीए में फर्स्ट चांस में सेलेक्ट हो जाओगे। इन्होंने मना कर दिया कि मैं एनडीए में मुझे नहीं जाना, मुझे डॉक्टर बनना है। उसके बाद उसने कहा कि आपको आईआईटी में जाना है, हाँ, आपका फील्ड है नॉन मेडिकल का, आप मेडिकल नहीं लेंगे। तब मुझे भी बुलाया, मैं भी गया, तो मुझे भी ऐसे फोर्स किया कि मनीष को तो हम नॉन नॉन मेडिकल ही दिलवाएंगे, अच्छा, ये अच्छा रैंकर बनेगा। अच्छा, मगर इसने मुझे घर आके बता दिया कि पापा मुझे डॉक्टर बनना है, हाँ। इसके अलावा कुछ नहीं बनना। और अगर इसने बोला होता कि अगर मुझे आईआईटी जाना है तो मैं इनको परमिट करता, तो आप इनको परमिट करते। हाँ, कि आप, इसने फोर्सली कह दिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं बनना, और मैं डॉक्टर बनूंगा। सही बात, हमने अलाउ कर दिया। अच्छा सर, एक चीज़ ये भी है कि डॉक्टर बनने की जो जर्नी है इंजीनियरिंग से या नेशनल डिफेंस एकेडमी जाने से बहुत ज़्यादा लंबी है। 12-13 साल बंदे को लगता ही है जी, बिल्कुल कि लगता ही लगता है। तो कहीं ना कहीं ये भी दिमाग में होता है कि तीनों बच्चे जब डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं तो वो चीज़ भी दिमाग में रहती है कि इस टाइम तक तो ये पढ़ाई ही चलने वाली है इनकी, अभी ये सेटल नहीं होंगे, इनको सेटल होने में टाइम लगेगा। तो एज अ पेरेंट आपका फिर उस चीज़ में कैसा सपोर्ट रहता है कि बेटा तुम पढ़ो, क्योंकि स्टाइपेंड बाद में मिलेगा, बट अभी के तौर पे तो इनका 5 साल की पहले ग्रेजुएशन है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसके बाद बहुत, तो वो सारी चीज़ें कैसे आपके दिमाग में चलती हैं कि तीनों ही बच्चे वो काम कर रहे हैं, तो जल्दी अर्ली कोई करियर में बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगा। अभी इतना ज़रूरी भी नहीं है इनके लिए, हम दोनों सही हैं, सेट हैं, परिवार में फैमिली इनकम अच्छी है, सही, ये अपनी पढ़ाई पूरी करें, पीजी तक करें, कोई टेंशन नहीं है, कोई कोई प्रेशर नहीं है। सही बात है। और आपका क्या सपना है कि आपके बच्चे कौन से वाले डॉक्टर बने, कोई है आपके दिल में? बड़े वाली गायने के बारे में सोच रही है, और उससे छोटे वाली ने बताया है कि मुझे रेडियोलॉजी में ही जाना है, रेडियोलॉजी, रेडियो या साइको में जाना है। रेडियोलॉजी या साइकोलॉजी, दोनों काफ़ी डिफरेंट ब्रांचेस है, बट साइकाइट्री और अच्छा, हाँ, साइकाइट्री, ठीक है, बढ़िया। मनीष ने आपको बताया है कि मेडिसिन में इंटरेस्ट है, मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, सही है। तो सर बच्चा जब आपका फाइनल जो मनीष जब तैयारी कर रहा था, अब क्योंकि 16 में जब आपकी बेटी ने तैयारी करना शुरू किया, 18 में उन्होंने पेपर दिया होगा पहला, 18-19 में एम्स का भी पेपर होता था जी, नीट का भी पेपर होता था, और भी बाकी सारे, हाँ, तब अलग अलग स्टेट बहुत सारे पेपर होते थे। अब सिर्फ नीट होता है, अब नीट ही होता है, अब नीट ही 2020 से नीट 2020 से नीट ही होता है, एम्स खत्म हो गया, एम्स वगैरह सब खत्म हो गया, अब सिर्फ नीट से एडमिशन होते हैं। तो उस चीज़ में फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जी। तो बच्चों को कितना आपने बदलते हुए देखा है कि किस तरीके से बच्चों ने अपने आप को अडेप्ट किया है कि इस तरीके की पढ़ाई जो है अब करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना होगा नहीं। और पिछले साल जो भी हुआ वो आपको पता है, हाँ, वो 2024 में बहुत गलत चीज़ें हुई। तो उस तरीके की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को दोनों को क्या ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी कि एक अच्छा मेडिकल कॉलेज उन्हें मिल जाए, और प्लस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज दोनों बहुत अंतर है। तो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कैसे ले सकता है बच्चा, पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे दिला सकते हैं, कैसे अच्छा इतना बन सकते हैं वो? एक तो फ्रेंडली इन्वायरमेंट दे बच्चों को, और पढ़ाई से संबंधित माहौल उनके लिए सही रखें, जो उनकी ज़रूरतें हैं, जैसे ऑनलाइन का कोई नीट प्रेप का हो गया, या कोई उनकी किसी भी टॉपिक का कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक है, उनकी कोचिंग कहीं किसी टीचर से एडजस्ट करवाया जाए। जैसे मैं मनीष के बारे में और जो नेहा है उसके बारे में हम करते थे कि इनकी बायो की मैडम है, कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट रह गया, क्लास में नहीं आया समझ में, तो वो घर पे अलाउ कर देती थी कि टॉपर बच्चे को मैं घर पे भी पढ़ा दूँगी। तो मैं उनको तो पेरेंट्स को सबसे मैं सलाह देता हूँ कि वो
जो टीचर हैं बच्चों के उनसे बिल्कुल जुड़ के रहना चाहिए। सही बात। वो उन बच्चों के ड्रॉबैक्स बताएंगे आपको और वो आपको सही राय देंगे, आपको वो माननी चाहिए। अच्छा सर, अगर कोई पेरेंट है जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो अपने परिवार से पहले बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, कुछ भी बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या आप सलाह देंगे कि वो अपने बच्चे पे कैसे नज़र रखें कि उनका बच्चा पढ़ भी रहा है या फिर सिर्फ इधर उधर बातें कर रहा है? क्योंकि पेरेंट्स के हमेशा एक चीज़ तो लगी रहती है कि यार ये सक्सेसफुल तो हो जाए, पर ये इस टाइम पे पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए वो जो फीस इकट्ठी करना है बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। सबके पास ऐसा नहीं है कि पैसा खूब है, हाँ जी अरेंज करना पड़ता है। तो वो कैसे जान पाएंगे कि अपने बच्चों में कि क्या ऐसे सिम्टम्स दिखाई दें कि वो पढ़ रहा है अभी, कि वो आज कर लेगा अभी, कि उसको छोड़ सकते हैं? बच्चे का इंटरेस्ट ही है, वो दिख जाता है कि ये बच्चा क्या पढ़ रहा है। हर पेरेंट्स की साइकोलॉजी है ये, वो जान जाता है, पहचान जाता है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है या कोई रील वगैरह देख रहा है, वो देख लेता है। अगर खाना खा रहा है तो दूर से देख लेगा कि ये बच्चा अब क्या कर रहा है, ऐसा आ जाता है। बच्चे की दिल की बात कैसे जाने कि अगर उसको मान लीजिए आसपास, जैसे मनीष के पास ऑप्शन था इंजीनियरिंग करने का या नेशनल डिफेंस एकेडमी जाने का, उसने आपको आके साफ बोल दिया, बट अगर वो हिचकिचाता, अगर वो उस तरीके से चीज़ों को ना बता पाता, तब आपके क्या मतलब कि स्टेप्स रहते हैं कि उसके मन की बात जान सको आप? क्योंकि कई बच्चे शाय होते हैं। जी। ये जो बच्चे के ग्रुप है ना, एज ग्रुप, जो क्लासमेट्स हैं, उनमें बच्चे आपस में खुल के बात करते हैं। उन बच्चों से ज़रूर पेरेंट्स को बात करनी चाहिए कि उनके घर जाना चाहिए कि मैट्रिक में है, 9th में है, तो बच्चों का ग्रुप होता है, उस ग्रुप में जाके बात करें। पेरेंट्स से पूछे कि भाई आपका बच्चा, किसी न किसी को तो बच्चा ज़रूर बताएगा। माँ बाप को नहीं बताएगा तो अपने साथियों के साथ तो शेयर करता होगा। सही। तो कहीं ना कहीं से आपको उसके बारे में उसकी इच्छा निकालनी चाहिए। फोर्स आप अपनी, जैसे मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, नहीं बन पाया, तो मैंने अपने बच्चों पे लादा नहीं उसको। हाँ, पहले बच्चों से पूछा कि आप क्या करना चाहते हो। सही। तो हमारे परिवार में जो और डॉक्टर्स थे, उनके लाइफस्टाइल को देख के ये इम्पल्स थे कि हमें भी डॉक्टर ही बनना है। आपने कभी भी अपना ये नहीं बोला कि यार मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, अब तुम्हें बन के दिखाना है? नहीं, वो वाला ये नहीं कि फोर्स मेरा नहीं सपना किया। तू पूरा करेगा, नहीं, ये फोर्स नहीं किया। और शायद ये फोर्स में करता तो ये इतने सक्सेस नहीं हो पाते, तो सक्सेसफुल होते नहीं। तो तीनों में से एक भी शायद अभी मेडिकल कॉलेज में ना होता। सही बात। पेरेंट्स को अपने सपने बच्चों के रूप में पूरे नहीं करने चाहिए। सही बात। एक फाइनल एडवाइस जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को आप दोनों को देना चाहते हो, और कोई स्टोरी अगर आपके दिमाग में हो तो हमें बताइए कि जिससे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों ही इंस्पिरेशन ले सकें, और एक फाइनल एडवाइस जो आप देना चाहते हैं। एडवाइस तो यही देता हूँ कि कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, स्कूलिंग छोड़ के कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे को डाल देते हैं। हाँ, ये तो बहुत लोग करते हैं। जो थ्योरेटिकल उनके जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते। कोचिंग इंस्टीट्यूट उस हिसाब से पढ़ाती है कि आपको सिर्फ नीट का एग्ज़ाम देना है या जेई मेंस का पेपर देना है, जेई एडवांस देना है, उस हिसाब से तैयारी करवाते हैं। सही। मगर थ्योरेटिकल जब आपका पोर्शन पूरा नहीं होगा, उसके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, वो जो क्यूरियोसिटी उसको होती है बच्चे को, हाँ, वो आपको शांत करनी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए स्कूलिंग का भी ज़रूर ध्यान दें। +1 +2 आप स्कूल से, और इसके साथ जो आपके जैसे नीट प्रेप है, फिजिक्स वाला भी हो गया, ये 3-4 जो ऑनलाइन देते हैं वो भी ट्राई करने चाहिए। टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लेनी चाहिए कि नीट प्रेप की लो, फिजिक्स वाले की लो, आकाश की लो, एलन की लो, जो बच्चे को अच्छी 2-4 टेस्ट सीरीज देनी चाहिए बच्चे को, ताकि वो नीट के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाए। फाइनल पेपर में उसके जो गलतियाँ, डाउट्स रह जाते हैं, वो अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेगा तो वो गलतियाँ मिनिमाइज हो जाएंगी। एक सवाल और पूछूंगा सर, बहुत सारे बच्चे ना नीट की तैयारी करते करते बोर्ड भूल जाते हैं, फिर बोर्ड्स में वो लटक जाते हैं कि बस कि किसी तरीके से पास हो जाए, फिर वो बेचारे नीट के एग्ज़ाम में भी थोड़ा बहुत लैग करने लगते हैं। तो बोर्ड की तैयारी और नीट की तैयारी साथ में कैसे कर सकता है बच्चा? ये वही तो टॉपिक आ गया कि आपको स्कूलिंग जरूर करवानी चाहिए। स्कूलिंग अच्छी होनी चाहिए। स्कूलिंग अच्छी होनी चाहिए। और स्कूल में टीचर अच्छे ना हो तो
कहीं ना कहीं तो आपको कहीं टीचर ना मिलेंगे। कहीं टीचर मिलेंगे। फिर ट्यूशन वगैरह पे हाँ, ऐसा नहीं है कि टीचर अच्छे रहें स्कूलों में। अगर बच्चा अपने डाउट्स टीचर से पूछेगा ना तो वो क्लियर करेगा। सही बात बच्चे को पढ़ाने में टीचर को तब मजा आता है जब बच्चा भी पढ़ाई में इन्वॉल्व हो। अच्छा सर, अभी आप भी स्कूल में पढ़ाते हैं और बहुत सारे पेरेंट्स आपसे मिलते हैं। कई लोगों ने सुना होगा कि साहब के जो तीनों बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी क्या कर रहे हैं, मेडिकल में पढ़ाई कर रहे हैं और डॉक्टर बनने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो, क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटे छोटे बच्चों के पेरेंट्स भी आते हैं आपके पास कि सर इसे हम क्या करवाएं, इसे हम क्या करवाना चाहिए, बताओ थोड़ा। नहीं, इसमें कई पेरेंट्स हैं ना, वो थोड़े से सपने ज़्यादा देखते हैं और देखने भी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि उनको देखने नहीं चाहिए, मगर हमारे पास बच्चे आते हैं 1 से 5वीं तक। हाँ जी। तो इतने छोटे बच्चों के ऊपर कई तो कहेंगे कि लेडीज आएंगी कि हमारे इनके पापा कह रहे हैं कि हमें इनको डॉक्टर बनाना है। तो मगो जी आप बहुत जल्दी कर रहे हैं, थोड़ा सा बच्चे को टाइम दो। ये क्या बनना चाहता है इसके ऊपर छोड़ो। पापा क्या बना रहा है, मम्मी क्या बना रही है, मम्मा मत बनाओ, बच्चे को बनने दो। अभी इसको 7-8 साल पढ़ने दो, फिर ये अपने आप आपको बताएगा कि मुझे क्या बनना है। सही बात। और हमारे पास जो तबका आता है उसमें बहुत गरीब बच्चे आते हैं, और उनमें से भी ये नहीं है कि सारे ही नहीं पढ़ते। उसमें भी कई बच्चे ऐसे निकलते हैं। हमारे स्कूल से सीए निकला हुआ, डॉक्टर बना हुआ, और एरिया तो आपने देखा ही होगा, शायद सुना भी होगा, पूरी लेबर कॉलोनी है, पूरी वही कॉलोनी। सही बात है। मगर बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ के और वो सीए। मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। मैं खुद सरकारी स्कूल मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूँ। सही बात है, सही बात है, सही बात। सरकारी स्कूल बुरे नहीं है, स्कूल तो नहीं है बुरे। हाँ, स्कूल बुरे नहीं है, बस स्कूल बनता कैसे, स्कूल भी तो स्टूडेंट से ही बनता है। पेरेंट्स अगर स्कूल में इन्वॉल्व हो जाएं तो सरकारी स्कूल भी अच्छे हो जाएंगे। अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि हमने तो यही देखा है, हम कंपटीशन में भी जाते थे जब हम गवर्नमेंट स्कूल में थे। हम उसमें भी जाते थे, क्या नाम है, डिबेट में भी जाते थे, इंग्लिश डिबेट, हिंदी डिबेट, साइंस डिबेट, कितनी डिबेट्स में गए हैं, मॉडल कंपटीशन में गए हैं। तो को करिकुलर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई, पहले कम थी। सही बात। हमारे टाइम में बहुत कम हुआ करती थी। अब तो आपको जो चाइल्ड पार्लियामेंट है इसमें पार्टिसिपेट करवाना, इस टाइम पे भी होते हैं, मतलब चाइल्ड पार्लियामेंट थोड़ा बताएंगे सर इसमें? मैं थोड़ा सा नीट के टॉपिक से भटक रहा हूँ, बट हाँ मैं जानना चाहूँगा कि आजकल नया क्या हो रहा है। हाँ, बच्चों को करिकुलर एक्टिविटी में जैसे आपको क्ले मॉडलिंग करवा दिया, हाँ जी, या पार्लियामेंट के जो टॉपिक्स हैं वो लाइव दिखा दिए, और दिखाने के बाद आपसे परफॉर्म करवा लिया। तो इससे बच्चे को याद अच्छे से रह जाता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है कैसे बनती है। मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप पे उनको लाइव दिखाते भी हैं। सही। और सर जो आजकल रील्स बहुत ज़्यादा चलती हैं कि मतलब बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को सिखाया जा रहा होता है कि कुछ वर्ड्स हैं, चेयर है, हेयर है, फेयर है, वो सारे वर्ड्स जो हैं वो एक कुछ एक्टिविटी से सिखाए जा रहे होते हैं, कुछ एक्टिविटी से कुछ हिंदी के वर्ण सिखाए जा रहे होते हैं। वो वैसा कुछ आजकल होता है स्कूल्स में आजकल? हाँ, स्कूल में ये सारी क्रियाएं होती हैं। सब टीचर ये नहीं कर पाते। हाँ जी, हाँ जी। टीचर्स की भी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरी है। और जो उनकी जैसे यूट्यूब बनाकर वीडियो डालते हैं, वो वीडियोस दिखाई जाएं बच्चों को। और जो उसके अलावा TLM जो हम बनाते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर पाए तो पढ़ा तो सकता ही उन एक्टिविटीज़ से। तो जो TLM है उसका बहुत रोल है इसमें। और खेल कूद में कितना ध्यान दिया जाता है आजकल? खेल कूद में पूरा ध्यान है, इसके साथ साथ पूरा करवाया जाता है। एक पीरियड गेम का भी लगाते हैं, और साल के अंदर आपकी प्रतियोगिताएं भी होंगी। ये तो मैंडेटरी है। हाँ, स्पोर्ट्स डे तो होता है। स्पोर्ट्स डे होता है, और वो जैसे हमारा MCD का स्कूल है तो उसमें जोनल लेवल पे एक्टिविटी होंगी। उसके बाद आपका MCD के पूरी दिल्ली के लेवल की कंपटीशंस होंगे। हाँ, सारे कंपटीशन करवाए जाते हैं। एक चीज़ और पूछूंगा सर कि जैसे मान लीजिए जब आपका बच्चा तैयारी कर रहा होता है
तैयारी करते हुए बच्चे के दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, प्रेशर होता है काफ़ी सारा, चाहे आप उसको दो या ना दो, पर एक चीज़ ये होती है यार मैं जिस कॉलेज में जाना चाह रहा हूँ वो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या मेरे इतने नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, अगर नीट के एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ी हो गई तो वो तमाम तरीके की चीज़ें अपने अंदर सोच सोच के वो बहुत ज़्यादा कई बार चिड़चिड़ा भी हो जाता है, कई बार डर जाता है, कई बार कुछ हो जाता है। ऐसे टाइम पे बच्चों को कैसे संभालना चाहिए? प्रेशर में अक्सर बच्चों के साथ ये गलतियाँ होती हैं, हाँ। और उसमें पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, वो उसके फ्रेंड बनने चाहिए। मनीष के साथ भी ऐसा ही हुआ था। पेपर देने के लिए इसने बताया कि मैं मौसा जी के फार्म हाउस पे हम आकर रुक गए थे। सुबह इसने नाश्ता नहीं किया ढंग से। हाँ जी। सुबह हम चल दिए, वहाँ से नाश्ता नहीं किया, जल्दी में नाश्ता नहीं किया। नहीं, इसकी इच्छा नहीं थी, हमने नाश्ता किया क्योंकि ये प्रेशर में था, हम प्रेशर में नहीं थे। हाँ, सही बात। और हमें इतना हम कॉन्फिडेंट थे कि ये अच्छे से अपना पेपर अटेम्प्ट करेगा, मगर उस दिन इसके ऊपर प्रेशर पूरा था पेपर का, कि अगर मेरा पेपर पूरा अच्छे से अटेम्प्ट मैं नहीं कर पाया और मेरी जो ड्रीम कॉलेज है मुझे नहीं मिली तो क्या होगा। रात भर सोया भी बहुत कम। जैसे कह रहा है कि मुझे कुछ याद ही नहीं है। हाँ, कि मोशन वो 1-2D वाले मोशन के भी फॉर्मूले नहीं आते। 11 बजे के आसपास गुड़गांव पहुंच गए। इसको कहा कि अब खाना खा लो। इसके साथ हमने खाना खाना शुरू किया। बोल मैं नहीं खाऊंगा, पेपर दे के ही खाऊंगा। फिर इसको मैं उस बेड के ऊपर बैठा, इसके बिल्कुल बगल में लेके इसको बैठा के इसको सुलाया मैंने यहीं, और इसके थोड़ा सा सर को सहलाया। ये लगभग घंटे के लगभग सोया आराम से। सोने के बाद फ्रेश हुआ, फिर बोला मैं खाना भी खाऊंगा, और खाना खा के क्लास में ना पेपर देने के लिए बहुत अच्छे से गया। सही। वो 1 घंटा रिलैक्स था, रिलैक्सेशन इसके लिए पेपर बहुत बढ़िया करके आया है। अगर उस टाइम उसके ऊपर वही प्रेशर रहता तो शायद ये रिजल्ट खा ले खाता क्यों नहीं, खा ले खाना। अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर बनाते या इसकी मम्मी प्रेशर बनाती, और दोनों बहनें भी इसके साथ थी, अगर वो भी प्रेशर बनाती, मगर हमने प्रेशर नहीं बनाया। हमने क्या किया कि ग्रुप में साथ खाना शुरू किया, मगर इसने खाया नहीं, हमने छोड़ दिया। कोई बात। फिर इसको सुलाया, सुलाने के बाद इसने कहा कि अब मैं खाना खाऊंगा। अपने आप इसने खाना खाया, हमने भी साथ बैठ के खाया। फिर ये पेपर देने गया और मूड फ्रेश था इसका, और ये रिजल्ट लेके आया। सही सर, बहुत बेहतरीन स्टोरी थी सर आपकी। होपफुली काफ़ी सारे पेरेंट्स ने इससे काफ़ी सारी बातें सीखी होंगी। आप लोगों को नीट स्पॉट पे हमारा हमेशा यही मोटो रहता है कि किस तरीके से नीट के स्टूडेंट्स को मदद मिले, बट एक जर्नी ये भी होती है कि पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है समझाना कि टॉपर्स के पेरेंट, अगर बच्चे को टॉपर बनाना है तो आपको टॉपर का पेरेंट तो बनना पड़ेगा। आपको भी बहुत सारी चीज़ें करनी साथ साथ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं टीवी देख रहा हूँ, बच्चा पढ़ता रहेगा। हाँ, मैं अपने सारे शौक पूरे करूँगा, मैं घूमता भी रहूँगा। 2 महीने कहीं आउटिंग पे चला गया, कहीं 15 दिन के लिए आउटिंग, बच्चे घर पे पढ़ते रहे, ऐसा नहीं हो पाएगा। बच्चों के लिए आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा। तो ये सारी बातें आप लोगों को भी सीखनी चाहिए, और होपफुली आपने काफ़ी सारी बातें इसमें सीखी होंगी, और अब आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि टॉपर्स कैसे बनाते हैं, वो तो सब बताएंगे, बट टॉपर्स के पेरेंट्स कैसे बनते हैं ये बात आपको सिर्फ नीट स्पॉट पे देखने को मिलेगी, क्योंकि हम टॉपर्स के जो पेरेंट्स हैं उनका जो माइंडसेट है उनको तराशने की कोशिश करते हैं, उनको देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में टॉपर्स के पेरेंट्स बनते कैसे हैं। और पिछले कुछ टाइम में मैंने ये चीज़ बहुत देखी है कि बहुत सारा सपोर्ट और बहुत सारा सेक्रीफाइस पेरेंट्स को करना पड़ता है। तो थैंक यू वेरी मच सर, हमें टाइम देने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इतनी दूर से हमारे स्टूडियो में आके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और शायद बच्चों को इससे कुछ हेल्प मिले। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।